कांग्रेस से ज्यादा वोटर्स के नाम कटवा रही बीजेपी। एसआईआर पर डोटासरा के आरोपों पर दिलावर का तीखा पलटवार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गोविंद सिंह डोटासरा पर जोरदार हमला। भर्ती घोटाले में जेल की तैयारी करें पीसीसी चीफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की सियासी जंग की, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने हो गए हैं। और मदन दिलावर का हमला इतना तीखा है कि इसमें जेल जाने की बात तक कही गई है। आइए पूरी डिटेल में समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। राजस्थान में पंचायती राज चुनावों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी पंचायत चुनावों में जीत हासिल करने के लिए अलग अलग वार्ड बना रही है, इसी वजह से परिसीमन किया जा रहा है। डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव न कराने की वजह से केंद्र सरकार ने पंचायती राज के 3000 करोड़ रुपए को रोक दिए हैं और अब आनन फानन में सारा खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एसआईआर के जरिए हजारों नाम काटने की साजिश रची जा रही है, तो दूसरी तरफ पंचायती समिति और जिला परिषद के वार्डों का अंतिम प्रकाशन जानबूझकर रोका गया है, जबकि तय तारीख निकल चुकी है। उनका कहना है कि बिना किसी लिखित आदेश के जिला कलेक्टरों को मौखिक निर्देश देकर पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया गया है। एसआईआर में बेईमानी है, पंचायत राज के परिसीमन में बेईमानी है, नगर पालिकाओं के अंदर परिसीमन में बेईमानी है। तो ये बेईमान सरकार जनता के हकों को क्यों खत्म करना चाहती है, उनके अधिकारों पे कुंडली मार के क्यों बैठी है। आज पंचायत राज में 3000 करोड़ रुपए हमारा केंद्र सरकार ने रोक लिया कि अगर आपने चुनाव नहीं करवाया मार्च तक तो हम लोग ये पैसा नहीं देंगे। इसलिए आनन फानन में ये खेला खेल रहे हैं। 14 फरवरी को ये अंतिम सूची आ जाएगी एसआईआर की। इनकी तो सूची अंतिम बनाने की जो तारीख है वो 27 जनवरी है। ऐसे में ये क्या करना चाहते हैं कि पंचायत समितियों की सूची से पहले, फाइनल सूची होने से पहले वोटर लिस्ट की, एसआईआर की फाइनल सूची आ जाएगी। तो एक तरफ तो एसआईआर में गड़बड़ झाला करने की चेष्टा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुरानी वोटर लिस्ट से काम कर रहे हैं। और वो वोटर लिस्ट से काम भी पूरे तरीके से नहीं करके पंचायती राज को पंगु बना के रख दिया। मैं मीडिया के साथियों से एक आग्रह करूंगा कि पंचायत राज मंत्री को या किसी भी सरकार के नुमाइंदे को, पंचायत राज कमिश्नर को, जो भी है उसको पूछिए कि जब आपकी डेट ये थी कि आप 2 सप्ताह के अंदर अंतिम प्रकाशन करेंगे, तो आपने किस हैसियत से जिला कलेक्टरों को मौखिक आदेश से रोक रखा है। अगर कोई लिखित आदेश दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिखित आदेश आखिरी का 17/12 का है कि 2 सप्ताह में करोगे। और जिला कलेक्टरों ने जो भी आदेश निकाले, तमाम जिला कलेक्टरों ने और तमाम ईआरओ जो एसडीएम हैं, उन्होंने पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों की आखिरी तारीख 7 थी आपत्ति लेने की और 8 तारीख को फाइनल प्रकाशन करना था। और आज 20 तारीख है, 20 तारीख तक भी इन्होंने नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ एसआईआर का खेल जिसमें नाम काटो हजारों की संख्या के अंदर, और एक तरफ पंचायत राज को पंगु बना के रख दिया। और मैं समझता हूं कि ये सभी अधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि इनकी बेईमानी के आगे झुको मत। आप रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। आपको भारत सरकार की और राजस्थान की सरकार ने नौकरी दी है, और आप इस तरीके से झुक करके अगर इसको पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दोगे तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है। तय कर दो, यहां ये जिला प्रमुख बनेगा, ये यहां प्रधान बनेगा, ये सरपंच बनेगा। सारे के सारे अधिकारी ये कह रहे हैं, पूरे राजस्थान के, मेरी बहुत सी जगह दर्जनों जिला कलेक्टरों से भी बात हुई है, एसडीएम से भी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं साहब वहां निर्णय लेने वाला ही कोई नहीं है, पर्ची दिल्ली से आए नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री जी लेंगे नहीं। और राजेंद्र जी राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी जी जो अघोषित रूप से इस पूरे सिस्टम पे कब्जा जमाए हुए हैं, वो ये चाहते हैं इस बजलाल सरकार की बदनामी कैसे हो, जनता कैसे उद्वेलित होकर के ये कहे कि ये सरकार तो फैल है, क्योंकि उनका तो इस सरकार में राठौड़ साहब का सिर तो रहा नहीं। इसलिए उनकी जो इस तरीके से जो परिसीमन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं,
पंचायती राज के चुनाव को एक तरीके से उसकी जो लीगल सेंटिटी है उसको खत्म किया जा रहा है। डोटासरा के इन आरोपों पर अब जवाब आया है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। मदन दिलावर ने डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा है कि डोटासरा पंचायत चुनाव की चिंता ना करे बल्कि भर्ती घोटाले में जेल जाने की तैयारी करे। दिलावर ने यह भी कहा है कि डोटासरा के जो गुर्गे हैं उन्हें एसओजी ने पकड़ लिया है और अब उनकी बारी आ गई है। यह बयान सीधे सीधे डोटासरा को निशाने पर लेते हुए दिया गया है। दिलावर ने कांग्रेस शासन के दौरान ग्राम पंचायत और जिला परिषद क्षेत्रों के परिसीमन में भारी गड़बड़ियों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस को अधिक वोट मिलने की संभावना थी वहां जानबूझकर छोटे वोट बनाए गए ताकि पार्टी जीत हासिल ना कर सके, जबकि जहां बीजेपी को ज्यादा समर्थन मिल सकता था वहां बड़े बड़े वोट बनाए गए। दिलावर का कहना है कि ये सब कांग्रेस की साजिश थी और अब बीजेपी सरकार इसे सुधार रही है। आपको पता है डोटासरा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, इनके नेतृत्व में हमेशा सही काम होता है। पर आपको बताऊं, आप अब जेल के बाहर नहीं रहने वाले, क्योंकि 2018 की भर्ती में जो आपने गड़बड़ किया था ना, और जिसका रिजल्ट आपने कभी 2020-2021 में जारी किया, OMR सीट में किस प्रकार से गड़बड़ किया था आपने, आप सब जानते हैं। अब सारी पोलें खुल रही है, आपके गुर्के पकड़े गए हैं, एसओजी ने पकड़े हैं, और अब वो दिन दूर नहीं है जब आप भी जेल की सीक्सों के अंदर होंगे। आप चुनाव की क्या चिंता कर रहे हैं? आप तो चुनाव का सारा रिजल्ट भी जेल के अंदर से सुनने वाले हैं। आप तो, आपके मित्र थे ना महेश जी शर्मा, जो PhD में घोटाला किया करोड़ रुपए का, वो जेल में थे, ऐसे ही जेल में रहने वाले हैं। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं चुनाव की, वो तो जनता चिंता कर लेगी, आप तो जेल में ही रहना। लेकिन ये सियासी जंग यही नहीं रुकी। बीजेपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी डोटासरा पर पलटवार की और राठौड़ ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया बिना किसी राजनीतिक दखल के निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। उन्होंने डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि वे बोलते पहले हैं और सोचते बाद में हैं, इसी कारण उनके बयान स्तरहीन और असंसदीय होते जा रहे हैं। मदन राठौड़ ने साफ साफ कहा है कि परिसीमन कभी भी राजनीतिक आधार पर नहीं किए होते हैं, ये पूरी तरह निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। इसमें किसी भी प्रक्रिया का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। तो ये पूरा मामला राजस्थान की राजनीति में नई आग लगा रहा है। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सिस्टम से खिलवाड़ कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के पुराने घोटालों और गड़बड़ियों को उजागर कर रही है। पंचायती राज चुनाव राजस्थान में ग्रामीण राजनीति का बड़ा हिस्सा है और इनमें परिसीमन का मुद्दा हमेशा से विवादास्पद रहा है। तो क्या ये आरोप सच्चे हैं या सिर्फ सियासी बयानबाजी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की सियासत में अभी और गर्माहट आएगी। अगर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।